हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री मैपिंग की अपडेट क्लास की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 16 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 17 है। इसमें हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित वो कौन सी 5 साइट्स हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए लोकेट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पार्ट 17 है और इसके अंतर्गत जो 5 साइट्स हैं वो हैं झूकर, कालीबंगा, बनावली, हुलास और रोपड़। तो आपको पता है, सबसे पहले हम इन साइट्स के माध्यम से पहले रेफरेंस लाइन ड्रा करेंगे ब्लैंक मैप में, फिर उसमें इन साइट्स को लोकेट करेंगे। इसके बाद इनका डिस्क्रिप्शन और लास्ट में जितनी भी प्रीवियस साइट्स अभी तक हमने पढ़ी हैं अपने पार्ट्स में, उनका एक क्विक रिवीजन। तो आप ब्लैंक मैप निकाल लें। जिनके पास ब्लैंक मैप ना हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पास पेंसिल रबर स्केल होगी, हमारे साथ साथ रेफरेंस लाइन ड्रा करें। पहली रेफरेंस लाइन है कराकोरम दर्रे से लेके वेम्बनाथ लेक तक। क्लियर। दूसरी हमारी रेफरेंस लाइन है सियाचिन ग्लेशियर से लेके कन्याकुमारी तक। तीसरी रेफरेंस लाइन हमारी है कहाँ से, सियाचिन से लेके कृष्णा नदी के मुहाने तक। चौथी हमारी है नेपाल के ट्राई जंक्शन से गोदावरी। पांचवी हमारी चिल्का लेक। छठी हमारी बिल्कुल पैरेलल। अब तो आपको रेफरेंस लाइन ड्रा करना काफ़ी आसान लगता होगा। फिर हमारी सातवीं है यहाँ पे। आठवीं है हमारी बिल्कुल पैरेलल। नौवीं हमारी इसी के बिल्कुल पैरेलल। क्लियर। 10वीं हमारी यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। 11वीं हमारी बिल्कुल यहाँ से पैरेलल। 12वीं हमारी इस जगह से यहाँ पे पैरेलल। 13वीं हमारी ये चिकन नेक को जाती हुई। 14वीं हमारी यहाँ पे त्रिपुरा के बॉर्डर से। 15वीं हमारी यहाँ से बिल्कुल। 16वीं हमारी इस जगह से। 17वीं हमारी यहाँ से। 18वीं हमारी इस जगह से। 19वीं हमारी यहाँ से। 20वीं हमारी इस जगह से। 21वीं हमारी यहाँ से। 22वीं हमारी इस जगह से। 23वीं हमारी यहाँ से। 24वीं हमारी इस जगह से। 25वीं हमारी यहाँ से और 26वीं हमारी इस जगह से। क्लियर। तो इस तरीके से आपने 26 रेफरेंस लाइन अपनी ड्रा कर ली। आज हमारी जितनी भी साइट्स हैं वो बिल्कुल मध्य भारत में हैं, बस एक साइड बाहर है। तो हम अपने इस मैप को जूम करते हैं ताकि हमें साइट लोकेट करने में काफ़ी आसानी हो। तो हमने इसको जूम कर लिया। तो अब हम साइट्स अपनी लोकेट करते हैं। पहली हमारी साइट्स कौन सी है, झूकर। तो झूकर के बारे में आपको पता है, ये कहाँ पे है, ये आपकी यहाँ पे है, मोहनजोदड़ो के बिल्कुल पास वाले बॉक्स में। क्लियर। झूकर आपने कर ली। दूसरी हमारी कौन सी है, कालीबंगा। कालीबंगा आप जानते हो कहाँ पे है, ये राजस्थान में। ये बिल्कुल ये जो एरिया है ना, यहीं पे है कालीबंगा। क्लियर। तीसरी हमारी साइड कौन सी, बनावली। बनावली आपको पता है कहाँ, हरियाणा में। ये जो बॉक्स है ना, ये बिल्कुल बनावली का ही बॉक्स है, हरियाणा का। ठीक। फिर है हमारी चौथी कौन सी, हुलास। हुलास आपको यहाँ पर मिलेगी उत्तर प्रदेश में। ये बिल्कुल जो कोना है ना, ये यहाँ पर आपको हुलास मिलेगी। क्लियर। फिर है आपकी कौन सी, रोपड़। रोपड़ आपको बिल्कुल ये जो सेंटर वाला एरिया है ना, यहाँ पर आपको मिलेगी इस बॉक्स में, पंजाब में। ठीक। तो इस तरीके से आपने अपनी 5 साइट्स को लोकेट कर लिया। 5 साइट कौन कौन सी, जल्दी बताइए। ये आपकी कौन सी है, रोपड़। ये आपकी कौन सी, हुलास। ये आपकी कौन सी है बताइए, बनावली। ये आपकी कालीबंगा और ये आपकी झूकर। तो हम क्या करते हैं, अब इनके डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं। तो आप लिखिए, झूकर के संदर्भ में पाकिस्तान के लरकाना शहर के पास स्थित सिंध प्रांत में। नंबर 2, झूकर नाम की संस्कृत के लिए विख्यात है। नंबर 3, यहाँ से परिवर्ती हड़प्पा संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखो, परिवर्ती, उत्तरवर्ती, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या ये परिवर्ती हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। तो हाँ, ये परिवर्ती हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। परिवर्ती का मतलब क्या होता है कि हड़प्पा की कई अवस्थाएं थी ना, जो पहले की अवस्था है वो परिवर्ती है। क्लियर। फिर आप देखोगे यहाँ के जो प्रारूपों की समरूपता है वो चन्हूदड़ों एवं आमरी के प्रारूपों से मिलती है। आमरी आपने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। चन्हूदड़ों हम बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे, तो आप समझ जाओगे कि हाँ, चन्हूदड़ों कहाँ पे है। तो इस तरीके से आपने
झूकर के बारे में लिख लिया। अब हमारी दूसरी है कौन सी, कालीबंगा। कालीबंगा के संदर्भ में लिखिए, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नंबर 2, यहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता के हलों के जुते हुए खेत के साक्ष्य की प्राप्ति मिली है। नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के 6 महान नगरों में से ये एक था। नंबर 4, अन्नागार के प्रमाण, साथ ही प्रत्येक घरों के निवासी अपने यहाँ कुओं का निर्माण करते थे। क्लियर। और अंतिम पॉइंट है, नालियों की समुचित व्यवस्था का प्रमाण भी हमें यहीं से मिलता है। क्लियर। चलिए, अब हमारी तीसरी है कौन सी, बनावली। बनावली के संदर्भ में आप लिखिए कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित। नंबर 2, यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात ये हड़प्पा पूर्व भी है, हड़प्पा कालीन भी है। यहाँ से अच्छे किस्म का जौ, सरसों एवं राई भी प्राप्त हुई है। नंबर 4, मिट्टी का बना हल यहाँ से प्राप्त हुआ है। नंबर 5, यहाँ निचला नगर तथा दुर्ग एक ही प्राचीर के घिरे हुए थे। क्लियर, मतलब एक बाउंड्री थी, उसी के अंतर्गत ये सब घिरे हुए थे। फिर हमारा है चौथा कौन सा, हुलास। हुलास के बारे में आप लिखिए कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। नंबर 2, उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। नंबर 3, यहाँ के निवासी खेती करते थे चना एवं मूंगफली के दानों की। क्लियर। नंबर 4, यहाँ से मिट्टी के बने घरों के अवशेष, हस्त निर्मित मृदभांड, मिट्टी की मोहरें आदि के साक्ष्य भी मिले हैं। क्लियर। तो आपने इस तरीके से अपने हुलास को भी लिख लिया। चलिए, अंतिम साइड से हमारी कौन सी, रोपड़। इसके बारे में लिखिए, पंजाब में रूपनगर जिले में सतलज नदी के बाएं किनारे पर स्थित। नंबर 2, हड़प्पा कालीन नगर है। नंबर 3, यहाँ की कब्रों में मानव के साथ पालतू कुत्तों को दफनाया जाता था। नंबर 4, यहाँ पाए गए बर्तन, मनके, उपकरण एवं मृण मूर्तियाँ इस बात का प्रमाण है कि यह स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान ही काफ़ी महत्वपूर्ण था। क्लियर। तो इस तरीके से आपने इन सभी साइट्स को लोकेट कर डिस्क्रिप्शन इनका लिख लिया। अब आपको पता है कि हम क्या करेंगे कि जितनी भी हमने प्रीवियस साइट्स पढ़ी हैं अभी तक, उन सबका क्विक रिवीजन करेंगे। तो फटाक से आप याद करिए, आपने कौन सी साइट्स कल की थी। तो आपको पता है आपने कल एक साइट्स यहाँ पर लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, याद आया। चलिए, आपको याद आ गया, आपने की थी नौसहारो। क्लियर। फिर आपने एक साइट यहाँ पर लोकेट की थी, क्या नाम था बताइए, बालाथल। क्लियर। फिर आपने इसी के पास में जहाँ अभी आपने क्या किया है बताइए, हरियाणा में बनावली किया है, बिल्कुल इसी के थोड़ा सा और पहले एक साइट आपने और लोकेट की थी, क्या नाम था, भिराना। क्लियर। तो ये आपने कर लिया। फिर आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी कल, क्या नाम था उसका बताइए, मुंडीगा। क्लियर। तो आपने ये साइट रिवाइज कर ली। फिर आपने क्या किया था, आपने यहाँ पर कई सारी साइट्स लोकेट की थी, जैसे आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी धौलावीरा, आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी सुरकोटदा, आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी कौन सी, लोथल, आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी कौन सी, भक्तराव, आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी कौन सी, पादरी। क्लियर। तो इसके बाद अब हमारी कौन सी साइट्स बचती हैं, अब हमारी बचती हैं, सबसे पहले हमने कौन सी की थी यहाँ पे बताइए, सोतरघई। क्लियर। फिर आपको पता है, हाँ, फिर आपको पता है यहाँ पे आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम है, जो जिसके नाम पे सभ्यता का नाम ही है, हड़प्पा सभ्यता। फिर आपने यहीं पे एक साइट की थी कौन सी, मोहनजोदड़ो। क्लियर। अंत में आपने यहाँ पर एक साइट की थी, क्या नाम था, सुतकांगेडोर। क्लियर। और आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी जो उत्तरी हड़प्पा का प्रमुख स्थल है, क्या नाम है, मांडा। क्लियर। तो इस तरीके से आपने हड़प्पा सभ्यता की साइट्स को लोकेट किया था। अब हम क्या करेंगे, अपनी सभी नवपाषाण कालीन साइट्स को लोकेट करेंगे। तो आप जानते हो पहली साइट हमारी यहाँ पे कौन सी थी, टेक्कलकोटा। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था बताइए, संगनकल्लू। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, ब्रह्मगिरी। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, हल्लूर। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम थी, टी नरसीपुर। यहाँ पर आपने की थी कौन सी,
पय्यमपल्ली। क्लियर। फिर आपने इसी जगह पे अन्य साइट्स को लोकेट किया था। जैसे आपने एक साइट यहाँ पर लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, कोडेकल। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, पिकलीहल। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, मास्की। याद आया। चलिए, यहाँ पर आपने की थी एक नागार्जुनकोंडा, यहाँ पर आपने की थी कौन सी, उतनूर। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा। फिर आपने यहाँ पर एक साइट की थी कौन सी, बरुडी। आपने यहाँ पर एक साइट की थी कौन सी, कुचाई। क्लियर। फिर आपने नॉर्थ ईस्ट की साइड में कई सारी साइट्स लोकेट की थी, उनका क्या नाम था, बता भी दीजिए। अब तो आपको याद है ना। यहाँ पर आपने की थी सरुतरु, यहीं पे की थी आपने मरकटोला, यहीं पे डाउजली हेडिंग। क्लियर। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, चेचर। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, चिरान। क्लियर। फिर आपको पता हो कि आपने कई सारी साइट इधर नॉर्थ वेस्टर्न साइड की ओर की थी, कौन कौन सी, जैसे आप बताइए। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा ना, कौन सी की थी आपने, आमरी। क्लियर। फिर आपने इसी के पास में कई सारी और साइट्स की थी, जैसे आपने नौ सहारों के पास में ही की थी, यानी कि कौन सी, ये नौ पाषाण है, कोडडीजी की थी। फिर आपने यहीं पर एक की थी नाल। याद आया। चलिए, यहाँ पर आपने एक की थी कौन सी, कुल्ली। क्लियर। फिर हड़प्पा के थोड़ा सा ऊपर आपने एक साइट की थी कौन सी, याद करिए, जलीलपुर। याद हो रहा। चलिए, फिर आपने इसी लाइन पे कई सारी और साइट्स लोकेट की थी, जैसे यहाँ पर आपने की थी कौन सी, मेहरगढ़। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, बताइए, किलीगुल मोहम्मद। यहाँ पर आपने की थी कौन सी, राणा धुंडई। क्लियर। और आपने फिर काफ़ी सारी साइट्स ऊपर की थी, ऊपर कौन कौन सी बता दीजिए अब। यहाँ पर आपने की थी कौन सी, बुर्ज होम। यहाँ पर आपने की थी गुफ कराल। यहाँ पर आपने की थी सराय खोला। याद आया। यहाँ पर आपने की थी कौन सी, याद करिए, रहमान ढेरी। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, गुमला। क्लियर। तो ये सारी साइट्स आपकी कंप्लीट हो गई। चलिए, फिर आपने काफ़ी सारी मध्य पाषाणकालीन साइट्स को लोकेट किया था। वो मध्य पाषाणकालीन कौन सी साइट्स थी, बता भी दीजिए। यहाँ पर आपने की थी कौन सी, बागोर। यहाँ पर आपने की थी कौन सी, चंद्रावती। यहाँ पर आपने कर्क रेखा के थोड़ा सा नीचे और लोथल के ऊपर कौन सी की थी, लंघनाज। फिर आपने यहाँ पर दो साइट लोकेट की थी, यहाँ पर ऊपर थी कौन सी, सुंदरगढ़। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, संबलपुर। क्लियर। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, आदमगढ़। अब तो आपको सारी याद हो गई होंगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपने साइट्स लोकेट कर ली। फिर आपको पता है इस बॉक्स में काफ़ी सारी साइट्स आपने लोकेट की थी, कौन कौन सी, सराय नाहर राय, यहाँ पे महादह, यहाँ पे चौपानी मांडो, यहीं पे बेलन घाटी और यहीं पे कोल्डी हवा। आपको पता है चौपानी मांडो और बेलन घाटी पूरा पाषाणकालीन साइट्स भी हैं, तो हम वहाँ पे इन्हें फिर से लोकेट नहीं करेंगे। क्लियर। अब आती हैं पूरा पाषाणकालीन साइट। तो आपको पता है महादह के नीचे ही हमने एक साइट और लोकेट की थी, क्या नाम था, लेखिया। क्लियर। हमने यहाँ राजस्थान में एक साइट और लोकेट की थी, क्या नाम थी, डिंडवाना। हमने यहाँ पर एक साइट और लोकेट की थी, चौतरा। हमने गुफ कराल के नीचे एक साइट लोकेट की थी, कौन सी, पहलगाम। हमने यहाँ पे एक लोकेट की थी, कौन सी, सोहन घाटी। याद आया। हमने यहाँ पे दो की थी, एक भीमबेटका, दूसरी कौन सी, हथनौरा। याद आया। चलिए, यहाँ पर आपने की थी एक कौन सी, नेवाशा। यहाँ पर आपने की थी कौन सी, बोरी। आपने यहाँ पर कौन सी की थी, सूरापुर। आपने यहाँ पर कौन सी की थी, हुशंगी। याद आ रहा। यहाँ पर आपने की थी बेटम चेरला। यहाँ पर आपने की थी कौन सी, पट्टने। क्लियर। फिर आपने यहाँ पर कौन सी की थी, टेरी स्थल। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, अतिरपकम। यहाँ पे कौन सी की थी, पल्वरम। यहाँ पर कौन सी की थी, रेणुगुंटा। क्लियर। तो इतनी फटाफट आपने इतनी सारी साइट्स को लोकेट कर लिया। क्लियर। हमारी लगभग कोई भी साइट्स नहीं छूटी है, आप देख सकते हैं हमने सभी साइट्स को अच्छे ढंग से रिवाइज कर लिया। क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये सारी साइट्स समझ में आई होंगी और आप देख रहे होंगे किस तरीके से हमारा मैप फुल होने की कगार पे है। तो अब आपने ये देख लिया। अब आप ये देखिए कि हमने कैसे साइट्स लोकेट की थी आज की। तो ये देखिए, हमने हुलास को ये लोकेट किया, हमने 3 नंबर पे बनावली को, 5 नंबर पे रोपड़ को, 2 नंबर पे कालीबंगा को और 1 नंबर पे झूकर को लोकेट किया। क्लियर। तो इस तरीके से आपने जितनी भी साइट्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन भी कर लिया और जो आज की साइट्स हैं उन्हें लोकेट भी कर लिया।
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में 5 नई साइट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।